जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुमित्रा गुरुजी की आज्ञा से अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे बेटे कार्तिक के लिए ही है, कार्तिक का ही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मैसेज मेरे पास आया था गुरुजी का कि तेरे बेटे पे एक बड़ी बला आने वाली थी, जिसको मैंने टाल दी है। ये मैसेज मेरे पास आया था, तो मैंने इस मैसेज को पढ़ा था। फिर मैंने सोचा कि चलो आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि उन्होंने टाल दिया था। तो कुछ देर बाद मेरे पास कार्तिक के सर का फ़ोन आता है कि आपका बच्चे की हालत ख़राब है। मैंने पूछा कि क्या हुआ उसे, तो उन्होंने बोला कि उसको गर्दन में कुछ हुआ है, वो देखो वो स्कूल में है, आप आके उसको ले जाओ। तो मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि यही मैसेज मेरे पास आया था। लेकिन एक मन में विश्वास भी था कि गुरुजी ने कहा है कि मैंने छोटी सी तकलीफ़ में बड़ी विपदा टाल दी है। फिर मैं दौड़ते हुए जा रही थी उसके स्कूल, उसको लाने के लिए, देखने के लिए। अब तो माँ ही चिंता हो जाती है। अब मैं जब जा रही थी दौड़ते हुए, तो इतनी सारी बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे उड़ रही थी, तो फिर भी मैं भागी जा रही थी। तो एक मल्टी कलर की बटरफ्लाई थी, जो बिल्कुल सड़क पे आके मेरे पैर के पास बैठ गई, और मैं जैसे पैर अपना आगे रखने वाली थी, मैंने पैर रोक लिया और थोड़ी देर खड़ी हो गई, मानो कि वो बटरफ्लाई कह रही हो कि रुक जा, आराम से चल, कुछ नहीं हुआ है, आराम से चल तू। क्योंकि मैं भागी जा रही थी, रोड पर गाड़ियाँ चल रही थी और मैं भागी जा रही थी। तो मैं थोड़ी देर ठहर गई, मैंने सांस लिया, फिर चलना स्टार्ट किया मैंने। फिर मैं स्कूल पहुँची, तो जब मैंने देखा तो मेरे बेटे के गर्दन में छोटी सी मूंछ आ रखी थी, बाकी वो बिल्कुल ठीक था। तो मैंने सर से पूछा कि क्या हो गया था इसे, बोले इसकी गर्दन में चोट आ गई थी, शायद किसी वजह से, किसी तरीके से ये बैठा उठा होगा, तो उसके वजह से इसका गर्दन मुड़ गया था, जिसलिए ये रो रहा था। तो फिर मैंने अपने बेटे कार्तिक को वहाँ से लिया स्कूल से और घर लेके आ गई, और उसको जो पेन हो रहा था, मैंने उससे यही कहा कि गुरुजी का मंत्र जाप कर। जब उसने रात को गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसको नींद भी आ गई, और कल होके उसको एक दिन में ही रिलीफ मिल गया उस चीज़ को, बिना मतलब कुछ भी दवाई खिलाए हुए। दवाई मैंने खिलाई थी, वैसे एक टाइम मैंने खिलाई थी दवाई, बाकी उसको बिल्कुल आराम आ गया था। गुरुजी के मंत्र जाप से ही वो करते करते सो गया, और एक दिन में उसको रिलीव हो गया, उसका जो पेन था वो ख़त्म हो गया। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पहले मुझे लगता था मेरा कोई नहीं है, जिस तरह की स्थिति थी ना, मुझे लगता था मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब से मुझे गुरुपा मिले हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मुझे उनके सिवा किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। वो हैं तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हैं मेरे साथ, मेरे बैक पे मेरे पिता हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे महादेव हैं। तो मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ भी सोचती हूँ ना, तो कोई भी बात होती है तो मैं यही सोचती हूँ, गुरुजी हैं, देख लेंगे। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई नहीं, अब गुरुजी हैं, देख लेंगे, वो जो मेरे लिए अच्छा होगा वो करेंगे। मैं खुद को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, महादेव मेरे साथ हैं। जब वो मेरे साथ हैं तो किसी और के साथ की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ की सबको ज़रूरत है, उसका साथ मेरे साथ है। तो सदा मेरे अंग संग है। मैं गुरु पास से यही कहूँगी कि अपनी हर बेटियों को, हर बच्चे को अपने आप से जोड़ें, ताकि वो उनको भी सहारा मिल सके। जैसे आप मेरी लाइफ में आए, अपने आप से खुद ही मुझे जोड़ा, वैसे ही सबको जोड़िए, सबका भला कीजिए। सबके बच्चे आपके बच्चे हैं, आपने ही अपने बच्चों को इस धरती पे भेजा है, आप ही उनका पालन करता हो, आप ही देखोगे उन्हें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।